अ वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम टीचिंग एंड लर्निंग मटेरियल्स डेवलपमेंट एक नए प्रोग्राम के बारे में जानकारी देंगे। इस प्रोग्राम में सबसे पहले हम जानेंगे कि टीचिंग मटेरियल्स को डेवलप करने के पीछे क्या पर्पज़ होता है। कुछ ट्रेनिंग के की कंपोनेंट्स की जानकारी प्राप्त करेंगे। शिक्षा शास्त्र से संबंधित सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे। इनकॉर्पोरेटिंग टेक्नोलॉजी के बारे में जानेंगे। फीडबैक एंड इवैल्यूएशन प्रोसेस के बारे में जानेंगे। क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन के बारे में जानेंगे। अंडरस्टैंडिंग द पर्पज़ ऑफ टीचिंग मटेरियल्स। टीचिंग और लर्निंग मटेरियल्स दो अलग अलग चीज़ें हैं। टीचिंग मटेरियल्स वो होते हैं जो हम शिक्षण कार्य में प्रयोग करते हैं, और लर्निंग मटेरियल्स वो होते हैं जो सीखने और सिखाने के लिए प्रयुक्त होते हैं। तो अगर हम बात करें टीचिंग और लर्निंग मटेरियल्स की, तो ये दो टाइप के होते हैं। तो ट्रेडिशनल, जो शुरू से ही चला आ रहा है, और दूसरा मॉडर्न मटेरियल्स होते हैं। ट्रेडिशनल मटेरियल्स में आपके टेक्स्ट बुक, वर्क बुक्स, प्रिंटेड हैंडआउट्स, ये सब सारी चीज़ें हो गई। और जो मॉडर्न मटेरियल्स हैं वो डिजिटल रिसोर्सेज हो गए, इंटरेक्टिव सॉफ्टवेयर्स हो गए, मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन हो गए। ये सब सारी चीज़ें जो है मॉडर्न मटेरियल के अंतर्गत आती हैं। काफ़ी सारे एग्जांपल्स और केस स्टडीज हमने स्टडी किया है, और फिर ई बुक्स डेवलप किया है, और काफ़ी सारे मॉडर्न प्रैक्टिस मटेरियल्स डेवलप किए हैं, डिजिटल रिसोर्सेज डेवलप किए हैं, जो कि नए ज़माने के हिसाब से टीचिंग और लर्निंग को इम्प्रूव करते हैं। रोल इन पेडागॉजिकल फ्रेमवर्क, जो हमारा शिक्षा शास्त्रीय फ्रेमवर्क है, उसमें स्टूडेंट के इंगेजमेंट को एनहांस करना, यानी कि बढ़ाना, किस तरह से उनको क्लास में हम इंगेज रखेंगे, ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब बच्चा क्लास में इंटरेस्ट लेगा। और इंटरेस्ट लेने के लिए ज़रूरी है कि जो टीचिंग और लर्निंग मटेरियल हम दे रहे हैं वो बच्चों के लिए इंटरेस्टिंग हो। तो जब हम इंटरेस्टिंग मटेरियल्स प्रोवाइड करेंगे तो बच्चे खुद ब खुद इंगेज रहेंगे, और उनकी जो अंडरस्टैंडिंग होगी वो काफ़ी गहरी समझ के साथ बिहेवियर अपना शो करेंगे, काफ़ी समझदारी आएगी। सपोर्टिंग डाइवर्स लर्निंग स्टाइल्स, तो जो वेरियस लर्निंग स्टाइल्स हैं, जैसे विजुअल, ऑडिटरी एंड काइनेस्थेटिक, ये सभी प्रकार के लर्निंग स्टाइल्स को बच्चों में डेवलप किया जाता है, और मटेरियल्स जो हैं वो काफ़ी मॉडर्न वर्ल्ड को सपोर्ट करते हैं। अलाइनिंग विथ एजुकेशनल गोल्स, करिकुलम को कुछ इस तरह से इंटीग्रेट किया गया है कि जो आउटकम्स हैं लर्निंग के वो काफ़ी बेहतर आएँ, पहले से बेहतर आएँ, और जो मटेरियल्स हैं उनके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को रिलेवेंस के साथ में बनाया गया है। सपोज बच्चे ने कोई चीज़ सीखी और उसका कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं है, तो वो सोचेगा कि ये चीज़ बेकार थी। और यदि हम उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के बारे में भी डिस्कस कर दें, ऐसा स्टडी मटेरियल हो कि हम बता दें कि इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ये है, तो बच्चे की समझ जो है बढ़ जाएगी, उसकी सीखने की क्षमता बढ़ेगी। जब वह वास्तविक धरातल पर किसी चीज़ के एप्लीकेशंस के बारे में जानता है तो काफ़ी अच्छे से सीख पाता है। लर्निंग आउटकम को एसेस करेंगे विभिन्न तरीक़ों का प्रयोग करके, जैसे क्विज हमने दे दिया, पजल्स दे दिए, ये सब सारी चीज़ों का यूज करके हम लर्निंग आउटकम को एसेस करेंगे। की कंपोनेंट्स ऑफ द ट्रेनिंग, करिकुलम डिज़ाइन प्रिंसिपल्स, जो हमारे ऑब्जेक्टिव एंड आउटकम्स हैं वो क्लियर ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, और जो हमारे एक्सपेक्टेड आउटकम है वो स्टूडेंट के नॉलेज और स्किल्स के अकॉर्डिंग होने चाहिए। ये क्लैरिटी हमें स्टूडेंट के सक्सेस को, टीचिंग मेथड्स को और मटेरियल्स को इम्प्रूव करने में और उसे और भी बेहतर बनाने में हेल्प करती है। कंटेंट स्ट्रक्चरिंग जो होना चाहिए वो प्रॉपर कंटेंट होना चाहिए, और लॉजिकली सिक्वेंशियली होना चाहिए। मीन्स उसके पीछे कोई लॉजिक होना चाहिए कि ये कंटेंट हमने क्यों डेवलप किया है। सिक्वेंशियल होना चाहिए, जैसे शुरू में आसान चीज़ें हो, बाद में चीज़ें धीरे धीरे टफ होती हैं, तो इस तरह का एक सीक्वेंस डिज़ाइन किया गया है। तो जो हमने टीचिंग और लर्निंग मटेरियल डेवलप किया है उससे काफ़ी बच्चों को हेल्प मिलती है। मटेरियल डेवलपमेंट प्रोसेस जो है हमारा वो रिसर्च बेस्ड है। रिसर्च, कई सारे कंटेंट्स पर रिसर्च करने के बाद हम अपने लिए कंटेंट रिफाइन करते हैं, और उस आधार पर डिजिटल मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं, ऑनलाइन और पीडीएफ मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं, वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं, जो कि स्टूडेंट को काफ़ी आसानी से समझ में आ जाती है। डिज़ाइन एंड लेआउट कंसिडरेशन, सपोज हमने कोई ऐसा मटेरियल दिया जो दिखने में अच्छा नहीं है, तो स्टूडेंट उसकी तरफ कम आकर्षित होगा। वर्तमान में UI UX डिज़ाइन से हम अपने मटेरियल में उसका यूज करते हैं, और जो ऑडियो विजुअल्स हैं उसके थ्रू बेटर लर्निंग एनवायरनमेंट तैयार करते हैं, जिससे बच्चे का एक्सपीरियंस बेटर होता है और वो क्लास में इंगेज रहता है। ट्रेनिंग डिलीवरी टेक्निक्स, इंटरेक्टिव वर्कशॉप्स के थ्रू हम कोलैबोरेटिव लर्निंग सिखाते हैं,
मीन्स आपस में एक दूसरे के सहयोग से किस प्रकार से सीखते हैं, जो एजुकेटर्स को प्रैक्टिस और उनके टीचिंग प्रोसेस को रिफाइन करने में यूज़ होता है। ग्रुप एक्टिविटीज़ एंड डिस्कशंस कराए जाते हैं। ग्रुप एक्टिविटीज़ से क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि क्लास में एक तरफा संवाद स्थापित हो जाता है टीचर और बच्चों के बीच में। बच्चे अपनी प्रॉब्लम को टीचर के सामने नहीं रख पाते और टीचर बच्चों के सामने अपनी प्रॉब्लम नहीं रख पाता। ऐसी स्थिति में क्या है कि टीचर आया, पढ़ाया, चला गया, बच्चे आए, पढ़े और चले गए, बट उन्हें क्या समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया, ऐसा कुछ डिस्कशन नहीं होता है। तो हमारी टीम इन सब चीज़ों पर भी डिस्कस करती है और जो ज़मीन से जुड़ी हुई समस्याएं हैं उसको सॉल्व करती है, जिससे एक अच्छी एजुकेशनल कम्युनिटी का डेवलपमेंट होता है। जो पेडागॉजिकल प्रिंसिपल्स हैं, शिक्षा शास्त्रीय सिद्धांत है, उनका प्रयोग हम अपने टीचिंग और लर्निंग मटेरियल्स को डेवलप करने में करते हैं। एक्टिव लर्निंग स्ट्रेटजीज बनाते हैं। कोलैबोरेटिव लर्निंग मॉडल्स, जैसा कि मैंने बताया कि आपस में एक दूसरे के सहयोग से टीम वर्क करते हैं बच्चे, तो वहाँ पर काफ़ी अच्छे से प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाते हैं। किसी प्रोजेक्ट पर वर्क करते हैं तो बहुत ही अच्छे से उसको परफॉर्म कर पाते हैं और इससे उनका क्या है कि आत्मविश्वास का जो स्तर है वो बढ़ता है। प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग में हम प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को, क्रिटिकल थिंकिंग को इम्प्रूव करते हैं, जिससे उनकी क्रिएटिविटी बढ़ती है। और जब क्रिएटिविटी यानी कि सृजनात्मक क्षमता जब उनकी बढ़ती है तो स्टूडेंट अपने आप क्लास में इंगेज होना स्टार्ट करते हैं और काफ़ी अच्छे से सॉल्यूशंस को ढूंढते हैं, अपनी प्रॉब्लम की सॉल्यूशंस को ढूंढ लेते हैं। थ्योरी आज आप लर्निंग का यूज भी हम अपने टीचिंग एंड लर्निंग मटेरियल्स में करते हैं। जैसे कंस्ट्रक्टिव बनाते हैं, उसे प्रैक्टिस को हम कंस्ट्रक्टिव बनाते हैं। नॉलेज कंस्ट्रक्ट करते हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के बारे में बताते हैं, जिससे बच्चा इंटरेस्ट लेने लगता है। और काफ़ी सारे मटेरियल्स में प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, डिमॉन्स्ट्रेशंस वगैरह डाले गए हैं, जिससे हेल्प मिलती है, टीचर को भी हेल्प मिलती है किसी टॉपिक को समझाने में। जैसे कि बच्चे को 3 past 15 टाइम दिया गया, नहीं समझ में आया, तो हम उसे घड़ी शो करके समझाएं तो वो काफ़ी अच्छे से समझ जाएगा। बिहेवियरिज्म एंड कॉग्निटिविज्म, यानी कि व्यवहार का जो विज्ञान है और जो संज्ञान का विज्ञान है, इन दोनों का प्रयोग हम टीचिंग और लर्निंग मटेरियल डेवलप करने में करते हैं। संज्ञान के स्तर को ध्यान में रख करके टीचिंग और लर्निंग मटेरियल बनाए गए हैं, जिससे बच्चा इंटरेस्ट ले और अच्छे से पढ़ाई कर सके। कल्चरल एंड रीजनल एडाप्टेशंस, जैसे भारत में ही है, विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं और कई प्रकार की संस्कृतियां हैं, वस्त्र परिधान सबकी अलग अलग हैं, तो इन सब सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके मटेरियल्स डेवलप किए जाते हैं। तो ट्रेडिशनल कस्टम्स की रिस्पेक्ट की जाती है मटेरियल्स को डेवलप करने में। कल्चरल बैकग्राउंड को सपोर्ट करता है और रीजनल एजुकेशनल नीड्स को भी, जैसे कन्नड़, मलयालम, कहीं पर गुजराती बोली जाती है, तो इन सब सारी भाषाओं को ध्यान में रखते हुए मटेरियल्स को डेवलप किया जाता है, जो कि कम्युनिटी में एक अच्छा कनेक्शन देता है और स्टूडेंट्स में गहरी समझ पैदा करता है। इनकॉर्पोरेटिंग टेक्नोलॉजी की बात अगर की जाए तो डिजिटल टूल्स एंड रिसोर्सेज हम यूज करते हैं, जिसमें ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हो गए, जैसे लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम LMS सिस्टम अभी डेवलपमेंट प्रोसेस में है, और इंटरेक्टिव इन्वायरमेंट्स बनाते हैं जिससे बच्चे एक दूसरे से और टीचर से इंटरेक्ट कर सकें। ऐसा प्रोसेस और ऐसी मेथड्स का डेवलपमेंट, ऐसे मटेरियल्स का डेवलपमेंट किया जाता है। मल्टीमीडिया इंटीग्रेशन होता है, जैसे ऑडियो विजुअल मल्टीमीडिया से बच्चे काफ़ी अच्छे से समझ भी जाते हैं। जैसे अगर बुक पढ़ने के लिए कह दिया जाए तो 1 से 2, 2 से 10 पन्ने तक पढ़ते पढ़ते बच्चा ऊब जाता है, लेकिन अगर वही वीडियो दिखा दिया जाए तो उसी टॉपिक को बहुत ही आसानी से समझ जाता है। ऑनलाइन एंड ब्लेंडेड लर्निंग मॉडल्स तैयार किए गए हैं, जिसमें उसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, एसेसिबिलिटी बढ़ती है स्टूडेंट में, और वो काफ़ी हद तक लर्निंग आउटकम को इम्प्रूव करते हैं। केस स्टडीज एंड एग्जाम्पल्स, हमने काफ़ी सारे केस स्टडीज़ और एग्जाम्पल्स की स्टडी की है अपने मटेरियल्स को डेवलप करने में, और जो कि एजुकेशनल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एडाप्टेशन को बढ़ा देते हैं। एसेसिबिलिटी एंड इंक्लूसिविटी, एडाप्टिव टेक्नोलॉजी जो हैं वो एसेसिबल हैं, जैसे सॉफ्टवेयर्स हो गए उसके थ्रू एजुकेशन प्रोवाइड करना, ऑनलाइन मटेरियल्स प्रोवाइड करना एवं वीडियो लेक्चर्स वगैरह के थ्रू एडाप्टेशन को बढ़ाया जाता है। हमने एक यूडीएल मॉडल तैयार करने का भी प्लानिंग किया है, जिसमें यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग होगा, और इसके लिए काफ़ी सारे संज्ञानात्मक, भावात्मक विज्ञान का अध्ययन किया जा रहा है, जो कि एक्शन एक्सप्रेशन से रिलेटेड है और छात्रों को इंक्लूड करेंगे।
फीडबैक एंड इवेल्युएशन। स्टूडेंट और टीचर्स के इनपुट से हम अपने मेथड को इम्प्रूव करते हैं। टाइम टू टाइम सर्वे होता रहता है जिससे हम अगले वर्जन को अच्छा बना सकें। जो फीडबैक मैकेनिज़्म हमारा है वो कंटिन्यूअस है और वो टीचर्स से भी है और स्टूडेंट्स से भी है। जो हमारे वेरियस इवेल्युएशन मॉडल्स एंड टेक्निक्स हैं वो फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट, करंट में कहा जाए तो पीरियाडिक असेसमेंट्स को लेकर के बनाए गए हैं। और जो हमारा है एंड ऑफ इंस्ट्रक्शनल पीरियड पे ये सारी चीज़ें, प्रोजेक्ट्स वगैरह जो भी हैं, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। डाटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग प्रोवाइड की जाती है जिससे असेसमेंट रिजल्ट को एनालाइज किया जा सके। कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट स्ट्रेटजी जो हमारी हैं उसमें इंटरेक्टिव डेवलपमेंट प्रोसेस है, जैसे टीचर्स का और स्टूडेंट्स का इन्वायरमेंट में इंगेजमेंट बढ़ाना और उनको इंटरेक्टिव बनाना एक दूसरे से। ये चीज़ एजुकेशनल गोल्स को सपोर्ट करता है। प्रोफेशनल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं, प्रोफेशनल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में हम स्टूडेंट्स को इतनी अच्छी प्रैक्टिस देते हैं कि अगर इन फ्यूचर बच्चा ट्रेनिंग के सेक्टर में ही डेवलप करना चाहता है, अपने खुद के टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स TLM डेवलप करके और सेल करना चाहता है तो वो कर सकता है, अपनी स्किल्स को पॉजिटिवली यूज कर सकता है। तो ये एक प्रोफेशनल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी की तरह से भी ये जो हमारी टीचिंग एंड लर्निंग मटेरियल डेवलपमेंट ट्रेनिंग है, ये एक प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी भी है। क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन की बात करें तो इनोवेटिव प्रैक्टिसेस को इनकरेज करता है। डिज़ाइन थिंकिंग इन एजुकेशन, जो किसी डिज़ाइन को इम्प्लीमेंट किया जाता है और उससे थिंकिंग डेवलप की जाती है, जैसे किसी प्रॉब्लम को रीडिफाइन करना, इनोवेटिव थाट्स को डेवलप करना, ये सब सारी चीज़ें इसके थ्रू की जाती हैं। क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स बताई जाती हैं, एजुकेटर्स को भी बताई जाती हैं और स्टूडेंट्स को भी, जिससे उनका माइंडसेट प्रॉब्लम सॉल्विंग की ओर सही होता है। जैसे कुछ बच्चे मैथमेटिक्स से भागते हैं, कुछ बच्चे इंग्लिश से भागते हैं, कुछ बच्चे हिंदी नहीं पढ़ना चाहते, तो ये सब सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके हमारा मॉडल डेवलप किया गया है। जो भी हमने एजुकेशनल मॉडल्स डेवलप किए हैं, जो भी टीचिंग एंड लर्निंग मटेरियल्स डेवलप किए हैं, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग को ध्यान में रख करके किया गया है। आर्ट्स एंड साइंस क्रॉस डिसिप्लिनरी अप्रोच लगाया गया है कि एक डिसिप्लिन से दूसरे डिसिप्लिन में जाना जहाँ पे जैसी ज़रूरत हो। ऐसा करने से बच्चों को टॉपिक काफ़ी अच्छे से समझ में आते हैं और एक कंप्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग का विकास होता है, कॉम्प्लेक्सिटी को डिक्रीज करता है। कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स एंड इनिशिएटिव्स के थ्रू स्टूडेंट को साथ में काम करने का मौका मिलता है और वो अपने क्रिटिकल स्किल्स को बढ़ा पाते हैं और फ्यूचर करियर की ओर ध्यान दे पाते हैं। फोस्टरिंग अ कल्चर ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन, रिस्क टेकिंग एंड लर्निंग फ्रॉम फेल्योर, मीन्स बच्चा अगर एक बार फेल कर गया तो वो अपने फेल्योर से सीखे और फिर आगे कुछ बेहतर करे। ऐसी मेथड और TLM को डेवलप किया गया है, टीचिंग एंड लर्निंग मटेरियल्स को, जो उनके अंदर एक इनोवेटिव थिंकिंग डेवलप करता है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे फेल्योर के बाद में डिस्ट्रक्टिव थिंकिंग की तरफ बढ़ते हैं, तो उनको डिस्ट्रक्टिव थिंकिंग की तरफ नहीं, कंस्ट्रक्टिव बनाना है, ये सोच करके मॉडल्स को डेवलप किया जा रहा है। सक्सेस स्टोरीज़ एंड केस स्टडीज़, काफ़ी सारे सक्सेस स्टोरीज़, सक्सेसफुल लोगों की स्टोरीज सुनाई जाती हैं, जिससे बच्चे का क्या है कि सफलता की ओर बढ़ने लगते हैं, उनका जो माइंडसेट होता है वो सफलता की ओर जाने लगता है। बेनिफिट्स ऑफ द ट्रेनिंग, टीचर कॉम्पिटेंसीज को इम्प्रूव करता है, जैसे ये प्रोफेशनल स्किल्स डेवलपमेंट है। टीचिंग एंड लर्निंग मटेरियल को खुद से डेवलप करना एक आर्ट और एक साइंस है, तो हम इस तरह के प्रोफेशनल स्किल्स को सिखाते हैं। क्यूरिकुलम डिज़ाइन के बारे में बताते हैं, क्लासरूम इन्वायरमेंट को कैसे साइकोलॉजिकली प्रिपेयर किया जाए, कैसे मैकेनिकली प्रिपेयर किया जाए, टूल्स टेक्निक्स क्या यूज की जाए, ये सब सारी चीज़ों की जानकारी दी जाती है, जो कहीं ना कहीं टीचर के कॉन्फिडेंस को बढ़ा रही है और उसको मोटिवेट कर रही है। वहीं बच्चों का भी कॉन्फिडेंस जब चीज़ें समझ में आ रही हैं तो बढ़ रहा है, तो कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, आत्मविश्वास उनका बढ़ रहा है और वो मोटिवेट हो रहे हैं। इम्प्रूविंग स्टूडेंट लर्निंग एक्सपीरियंसेस, जो उनका इंगेजमेंट एंड रिटेंशन है ये बढ़ रहा है, बच्चे काफ़ी अच्छे से ध्यान दे रहे हैं पढ़ाई में, उनका जो ध्यान का स्तर है वो बढ़ रहा है और मोटिवेट हो रहे हैं। सक्सेस रेट्स, अगर अच्छे टीचिंग एंड लर्निंग मटेरियल्स यूज किए जाएँ तो सक्सेस रेट डेफिनेटली बढ़ जाते हैं, क्योंकि
बच्चों की अंडरस्टैंडिंग और टीचर की पढ़ाने की क्षमता दोनों ही चीज़ें डिपेंड करती हैं कि कैसा टीचिंग एंड लर्निंग मटेरियल हम एनवायरनमेंट में यूज कर रहे हैं। और जब अच्छे मटेरियल्स होते हैं तो टीचर और स्टूडेंट्स अपना फुल पोटेंशियल यूज करते हैं, जिससे कि एक अच्छा एजुकेशनल इन्वायरमेंट डेवलप किया जा सके। और वहाँ पर जब हम अच्छा इन्वायरमेंट डेवलप कर लेते हैं तो सक्सेस रेट अपने आप बढ़ जाता है। ब्रॉडर एजुकेशनल इम्पैक्ट, कम्युनिटी एंड सोशल बेनिफिट्स हैं। जैसे बच्चा जो कुछ भी सीखेगा वो अपनी अगली जनरेशन में यानी कि नेक्स्ट जनरेशन में ले जाएगा। तो जो सीखने की प्रक्रिया जो होती है ये जेनेटिक मॉडिफिकेशन भी होता है और पीढ़ी दर पीढ़ी सीखने की प्रक्रिया इम्प्रूव होनी चाहिए। तो ऐसी कोशिश करने से सोसाइटी में इम्प्रूवमेंट होता है। लॉन्ग टर्म एजुकेशनल एडवांसमेंट्स भी हैं कि बच्चे ने सपोज ट्रेनिंग ली TLM डेवलप करने की और हमने TLM दिया, तो उसने अगर क्वालिटी लेवल के TLMs देखे हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स देखे हैं, तो इन फ्यूचर वो खुद के मटेरियल्स भी डेवलप कर सकता है। तो यहाँ से एक एजुकेशनल एडवांसमेंट टेक्निक का विकास हो रहा है। इवैल्यूएशन एंड कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, इस्टेब्लिशिंग इवैल्यूएशन फ्रेमवर्क्स। जैसे जो हमारा स्ट्रेटजिक गोल है वो क्या है कि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को बनाना जो कि गाइड और स्टूडेंट्स को उनके मटेरियल्स को अपडेट करने में हेल्प करें। फीडबैक लूप एंड एडजस्टमेंट्स, रिस्पॉन्सिव इटरेशन प्रोसेस। रिस्पॉन्सिव इटरेशन प्रोसेस से टीचिंग मटेरियल्स जो हैं वो एजुकेटर्स को अलाउ करते हैं कि टाइमली एडजस्ट करें, अपने पूरे करिकुलम को टाइमली एडजस्ट कर सकें, जिससे उनका जो असेसमेंट रिजल्ट बेटर हो और बच्चों का जो परफॉर्मेंस है वो बढ़े। स्टेक होल्डर इंगेजमेंट के थ्रू वेरियस स्टेक होल्डर्स को स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और कम्युनिटी के साथ इंगेज किया जाता है, जो अच्छे मटेरियल्स के बारे में जानकारी देते हैं और एजुकेशनल इन्वायरमेंट को बेटर बनाते हैं। फ्यूचर डायरेक्शन एंड इनोवेशंस, जो एमर्जिंग ट्रेंड्स हैं एजुकेशन में, जैसे गेमिफिकेशन हो गया, पर्सनलाइज्ड लर्निंग हो गया, इन सब सारी चीज़ों से डायनेमिक लर्निंग इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है। फ्यूचर चैलेंजेस के लिए बच्चों को प्रिपेयर किया जाता है। अच्छे टीचिंग एंड लर्निंग मटेरियल्स बच्चों को फ्यूचर में किसी भी तरह के चैलेंज को स्वीकार करने की क्षमता प्रदान करते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। अगर आपके पास हमारे TLM डेवलपमेंट ट्रेनिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो तो आप हमारे ईमेल आईडी और दिए गए फ़ोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन। हैव अ नाइस डे अहेड।